नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद AK वर्मा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। उसके पहले से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब मापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीटी कपास है, आपको बताना है बीटी कपास है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास जो है एक हमारा जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ये संकर पौधा नहीं है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2 है, H2S है, HCl है या N2 है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो अम्लीय वर्षा का कारण है वो है SO2, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा प्रदेश, सवाना या मरुस्थल। तो जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बाइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम क्लोराइड है। तो आम पकाने में प्रयोग होने वाला जो रसायन है वो है कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो जो दूषित जल पीने से फैलती है वो कौन सी बीमारी है? एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है या टिटनेस है। तो एड्स, एनीमिया और टिटनेस ये दूषित जल से नहीं होती हैं, लेकिन जो टाइफाइड है ये दूषित जल पीने से होता है, ये आंत रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 है, NO2 है, CO है या CH4 है। तो जो 7 नंबर प्रश्न है हमारा उसका राइट आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस है, केला है, गन्ना है या सरसों है। द्विबीजपत्री पौधे वो होते हैं जिनके जो बीज होते हैं उसमें 2 फलक पाए जाते हैं। इसमें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सरसों। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सरसों। तो इसमें बीजों में जो है 2 पत्र दल होते हैं, जैसे सरसों होती है, चना होते हैं, दाल होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, कैम्बियम के या परिसेड के। तो जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? प्रथम साहित्य स्रोत बताना है आपको। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो प्रथम साहित्य स्रोत हमारा है ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का है, आर्गन एवं ओजोन का है। तो इसमें जो 99% भाग पर जो विस्तार है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। जो हमारी ऑक्सीजन है 21% है और जो नाइट्रोजन है 78% है। बाकी जो बचा है उसी में ये सब गैसें अन्य हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन में वो क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बनाना। तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है वह छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। विकल्प नंबर दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यकीय के रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? जो शुष्क मिट्टी है उसकी विशेषता को आप बताएंगे कि उसकी क्या विशेषता होती है। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश संरक्षण नहीं मिलना, मिट्टी की लवण सांद्रता अधिक होना या मिट्टी कठोर होना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, जो शुष्क मिट्टी की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रकृति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है या प्रणाली को महत्व
देने हेतु। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो हमारा राइट रहेगा तीसरा नंबर विकल्प। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को चुनकर चरकर बदलते हैं। चुनकर चरने से तात्पर्य ये है कि पशुओं को जो घास अच्छी लगती है, जो चारा उनको अच्छा लगता है वही चरते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो चुनकर चरना रहेगा। मित्रों, ये हम फटाफट आपको प्रश्नों के आंसर बता रहे हैं। इसकी व्याख्या भी हम बताते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो विशेष व्याख्या बताने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जो है हमें ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनानी है और हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है। हमने पिछले वीडियो बनाकर उनकी व्याख्या की है, आप उनको ज़रूर विजिट कर सकते हैं और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपको बताना है स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है। पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन ई आवश्यक है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और माउंट धौलागिरी। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका जो नाम है वो है माउंट कंचनजंगा। विकल्प नंबर तीसरा सही रहेगा। बहुत से लोग इसको माउंट एवरेस्ट बता देते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की खेल विधि आधारित है। आपको बताना है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की खेल विधि आधारित है वो किस पर है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है, या शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। विकल्प नंबर 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? बताना है आपको वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें आपको छांटना है कौन सा राइट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत का नाम है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विकल्प नंबर 1 है स्कर्वी, विकल्प नंबर 2 वेरी वेरी, विकल्प नंबर 3 रतौंधी और विकल्प नंबर 4 थकान। तो विटामिन सी की कमी से जो होती है वो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? आपको बताना है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। प्रतिभा पाटिल हैं, पद्मजा नायडू हैं, किरण बेदी हैं या हंसा मेहता हैं। तो प्रथम महिला आईपीएस जो हैं वो किरण बेदी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है मानस है, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है गिर जंगल और चौथा है कान्हा-किसली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा काजीरंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है या ग्रेफाइट है। तो इसमें 23 नंबर जो प्रश्न है इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेसाल्ट। जो अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय उसमें निकलने वाले लावा से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपको बताना है पृथ्वी की वातावरण की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फियर को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं समताप मंडल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? आपको बताना है सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन है। गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु अर्जुन देव जी हैं या गुरु नानक देव जी हैं। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव जी हैं। विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र। आपको बताना है भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है। फिनियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या बैरोग्राफ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिस्मोग्राफ। और इसका जो पैमाना होता है वो होता है रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। 22 दिसंबर इसका जो है राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। इसमें सत्यार्थ होगा, सत्यार्थी नहीं होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है या उत्तर प्रदेश का है। जो बिहू है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला क्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है या बायोमास पिरामिड कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो है वो कहा जाता है खाद्य जाल। मित्रों, ये रहे हमारे पर्यावरण के 30 प्रश्न जो यूपी टेट 2014 फरवरी में प्रश्न पत्र आया था, उसमें ये 30 प्रश्न पूछे गए थे। इसकी हमने व्याख्या की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।